नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है बिब्लियोफाइल कोचिंग सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। हम लोग नाउन चैप्टर पढ़ रहे हैं दोस्तों, और जो पिछली क्लास थी हमारी उसमें मैंने आपको पजेसिव केस तक जो है डिस्कस कर लिया था। पजेसिव केस जो है उसी को हम लोग जो है अब आगे लेके बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान देना थोड़ा सा। पजेसिव केस जैसा मैंने आपको बताया था, पजेसिव केस जो है वो पजेशन वर्ड से रिलेट करता है। पजेशन का मतलब होता है अधिकार। पजेशन का मतलब क्या होता है? अधिकार। जब हम लोग एक संज्ञा का दूसरी संज्ञा पे कोई अधिकार प्रकट करने का प्रयास करें तो वहां पे हम लोग पजेसिव केस का उपयोग करते हैं, ठीक है। पजेसिव केस के अंदर मैंने आपको बताया था कि लिविंग नाउन जो है उसके लिए हम लोग कौन से पजेसिव केस का उपयोग करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का उपयोग करते हैं। और यदि नाउन कैसा हो? नॉन लिविंग नाउन हो। कैसा नाउन हो? नॉन लिविंग नाउन हो, तो उसके लिए फिर हम लोग कौन से पजेसिव केस का उपयोग करते हैं? ऑफ का उपयोग करते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब दो सजीव संज्ञा को जोड़ेंगे तो अपोस्ट्रोफी एस का उपयोग करेंगे, और दो निर्जीव संज्ञा को जोड़ेंगे तो ऑफ का यूज करते हैं पजेसिव केस के तौर पे, ठीक है। आइए इसको कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग जो है समझते हैं। सबसे पहले जो है लिविंग के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं। लिविंग नाउन के लिए मैंने आपको बताया है अपोस्ट्रोफी एस। इसमें फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा राम की माताजी। एक मैंने यहाँ पर लिख दिया सीता का पुत्र। एक मैंने लिखा रमन के पिता। एक मैंने लिख दिया राहुल की कार। तो इस तरीके से हमारे पास कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट्स नजर आ रहे हैं। राम की माताजी, सीता का पुत्र, रमन के पिता और राहुल की कार। अब देखो इन सेंटेंसेस के अंदर अगर हम लोग देखें तो राम जो है ये हमारा पहला नाउन है, माताजी हमारा दूसरा नाउन है, और इन दोनों को हम लोग जो है रिलेट कर रहे हैं, जिसके लिए हमें क्या नजर आ रहा है? की। तो ये जो आपको नजर आ रहे हैं का, के, की, ये जो नजर आ रहे हैं का, के, की, बेसिकली इनको हम लोग हिंदी भाषा में बोलते हैं कारक, और इन्हीं कारक की इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम लोग चर्चा करें तो उसे हम लोग बोलते हैं पजेसिव केस। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? पजेसिव केस। तो राम की माताजी, तो राम की माताजी के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे? राम्स मदर। राम की माताजी के लिए क्या लिखेंगे? राम्स मदर। तो हमने यहाँ पर क्या यूज किया दोनों नाउन को जोड़ने के लिए? अपोस्ट्रोफी एस का। अपोस्ट्रोफी एस का क्यों यूज किया? क्योंकि राम और मदर दोनों कैसे हैं? राम और मदर दोनों कैसे हैं? लिविंग नाउन है। यही तो अभी हमने सीखा था कि अगर हम लोग सजीव संज्ञा को जोड़ें, यानी कि लिविंग नाउन को जोड़े, तो हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज करते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा था? राम की माताजी। तो राम को किससे कनेक्ट किया? माताजी यानी मदर से, तो हमने लिखा राम्स मदर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर लिखा हुआ है सीता का पुत्र। तो सीता का पुत्र जो है इसको हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं? तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सीताज सन। हम लोग क्या लिखेंगे? सीताज सन। हमने यहाँ पर सीताज सन क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे सीता और सन दोनों कैसे हैं? लिविंग नाउन है, सजीव है। तो जब भी लिविंग नाउन को हमें जोड़ना हो, कनेक्ट करना हो, तो हम लोग किसका यूज करते हैं? अपोस्ट्रोफी एस का। अगला है रमन के पिता। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे
रमन्स फादर। हम लोग यहाँ पे क्या लिख देंगे, रमन्स फादर। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रमन और फादर दोनों कैसे हैं, दोनों लिविंग नाउन है, सजीव संज्ञा है, इसलिए इनको जोड़ने के लिए हमने किसका उपयोग किया है, अपोस्ट्रोफी एस का उपयोग किया है। अब चौथा देखिएगा, दिया हुआ है राहुल की कार। तो इस सेंटेंस में राहुल जो हमारा नाउन है वो कैसा है, लिविंग नाउन है, सजीव है, और कार की बात करें तो कैसा है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऊपर के जो 3 स्टेटमेंट है, राम की माताजी, सीता का पुत्र, रमन के पिता, इन तीनों में दोनों जो नाउन है, दोनों जो संज्ञा है वो सजीव है, अपोस्ट्रोफी एस से जोड़ा। चौथे में जिससे जोड़ रहे हैं वो सजीव है, और जो जुड़ रहा है वो कैसा है, निर्जीव है। तो इस सिचुएशन में भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, हम लोग वैसे ही जोड़ेंगे जैसे लिविंग को जोड़ रहे थे। तो राहुल्स कार, ये क्या लिखा जाएगा, राहुल्स कार, क्योंकि जिस नाउन से हम लोग ऐड कर रहे हैं, जिस नाउन से रिलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, वो कैसा है, लिविंग है, सजीव है, तो वहां अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेंगे। तो राहुल की कार के लिए क्या बोला जाएगा, राहुल्स कार बोला जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम लोग आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, बात करेंगे नॉन लिविंग की। नॉन लिविंग नाउन के लिए जो है, अगर हमें पॉसेसिव केस बनाना हो, नॉन लिविंग नाउन के लिए अगर हमें पॉसेसिव केस बनाना हो तो किस तरीके से बनाएंगे। जैसे सबसे पहले मैंने लिखा टेबल का पाया, एक मैंने लिख दिया कप का हैंडल, एक मैंने लिख दिया कमरे की छत। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट नजर आ रहे हैं। पहला है टेबल का पाया, दूसरा है कप का हैंडल, और तीसरा है कमरे की छत। तो अब यहाँ ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने लिखा टेबल, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, टेबल। ठीक है, मैंने लिखा टेबल। तो टेबल जो है कैसा नाउन है, नॉन लिविंग है, निर्जीव है, इसको का से रिलेट किया, और पाया यानी लेग ऑफ टेबल, तो ये भी कैसा है, नॉन लिविंग है। दूसरा देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा है कप, तो कप कैसा नाउन है, नॉन लिविंग। फिर हैंडल है, ये भी कैसा है, नॉन लिविंग। तीसरा है कमरे की छत, तो इसमें कमरा जो है, रूम, ये कैसा है, नॉन लिविंग नाउन है, और छत यानी रूफ, ये भी कैसा है, नॉन लिविंग। इन दोनों को हमें क्या करना है, रिलेट करना है। तो ये पिछले केस से अलग है, क्योंकि पिछली बार जब हमने जोड़ा था तो दोनों नाउन जो हैं वो लिविंग थे, सजीव थे। इस बार जब हम लोग एक नाउन का अधिकार दूसरे नाउन पे दर्शा रहे हैं, तो दोनों नाउन जो है वो कैसे हैं, नॉन लिविंग है। कैसे हैं, नॉन लिविंग है। ठीक है, तो इस बार क्या अपोस्ट्रोफी से जोड़ सकते हैं। जैसे अगर टेबल का पाया जो है, इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया, टेबल्स लेग। अगर मैंने इस तरीके से लिख दिया टेबल्स लेग, जैसे लिविंग में लिख रहे थे, तो ये जो है आपका ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। अभी जो क्वेश्चन आया हुआ है उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है कि टेबल्स लेग जो है यहाँ लिखना सरासर गलत हो गया। 2 लिविंग नाउन को हम लोग अपोस्ट्रोफी एस से नहीं जोड़ सकते, तो इनको हम लोग ऑफ से जोड़ेंगे, और ये लिखा जाएगा लेग ऑफ टेबल। अब आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि जब भी हम लोग नॉन लिविंग को जोड़ते हैं तो हम लोग जो है राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे, राइट टू लेफ्ट यानी कि दाएं से बाएं की ओर। जबकि हम लोग जब लिविंग नाउन को जोड़ रहे थे तो लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे थे, बाएं से दाएं की ओर। अगर आप इसको इस तरीके से लिख देते, टेबल ऑफ लेग, तो ये भी गलत होता दोस्तों, क्योंकि आपने ऑफ तो लगा दिया लेकिन आप लेफ्ट टू राइट चले गए।
जबकि अभी हमने क्या सीखा कि जब भी आपको लिविंग नाउन नॉन लिविंग नाउन को जोड़ना हो तो आपको राइट टू लेफ्ट मूव करना है, ना कि लेफ्ट टू राइट। इसी प्रकार से कप का हैंडल जो है इसको क्या लिखा जाएगा, इसको लिखा जाएगा हैंडल ऑफ कप। क्या लिखा जाएगा, हैंडल ऑफ कप। इसी प्रकार से कमरे की छत को क्या लिखा जाएगा, रूफ ऑफ रूम। तो इस प्रकार से जो है हमारे पास ये जो है नॉन लिविंग को अगर आपको जोड़ना हो पॉजेसिव केस में तो इस तरीके से जो है हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आइए अब इस पे कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जहां पर एग्जाम में जो है प्रश्न बने हैं। फर्स्ट सेंटेंस कुछ इस तरीके से पूछा गया था, टेबल्स लेग was broken due to fight among स्टूडेंट्स। एक सेंटेंस आया था कुछ इस तरीके से, room's roof was damaged due to lightning and thunderstorm last नाइट। ये जो है दो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं। पहला है टेबल्स लेग वाज ब्रोकन ड्यू टू फाइट अमंग स्टूडेंट्स। इसका मतलब है कि टेबल का जो लेग है या जो पाया है वो टूट गया। क्यों टूट गया, विद्यार्थियों के बीच झगड़ा हो रहा था, तो झगड़े के अंदर जो है टेबल का लेग यानी कि पाया टूट गया था। दूसरा सेंटेंस जो आया था वो ये, रूम्स रूफ वाज डैमेज्ड ड्यू टू लाइटनिंग एंड थंडर स्टॉर्म लास्ट नाइट, कि कमरे की जो छत है वो डैमेज हो गई, वो टूट गई, उसका नुकसान हो गया। क्यों, क्योंकि पिछली रात बिजली कड़की थी और जो है बहुत तेज आंधी आई थी, उसकी वजह से जो छत है वो डैमेज हो गई। तो ये दो सेंटेंस जो एग्जाम में पूछे गए। अभी अभी हमने सीखा कि जब भी हम लोग दो नॉन लिविंग नाउन को जोड़ते हैं तो हमें कभी भी अपोस्ट्रोफी एस का उपयोग नहीं करना है। अभी अभी हमने पढ़ा पॉजेसिव केस में कि अगर हम लोग दो नॉन लिविंग नाउन को जोड़ते हैं तो हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, हम लोग प्रेपोजिशन ऑफ का यूज करते हैं। तो यहाँ पर टेबल्स लेग लिखना गलत हो गया, तो जो यहाँ पर करेक्शन है वो है लेग ऑफ टेबल, ये हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट सेंटेंस हमारा बनेगा वो ये बनेगा दोस्तों, लेग ऑफ टेबल वॉज ब्रोकन ड्यू टू फाइट अमंग स्टूडेंट्स, कि टेबल का जो है पाया टूट गया क्योंकि विद्यार्थियों के बीच जो है वो क्या हो गया था, झगड़ा हो गया था। दूसरा, अभी अभी हमने पढ़ा कि अगर हम दो नाउन जो कि नॉन लिविंग है उनको अपोस्ट्रोफी से जोड़ें तो सरासर गलत। तो यहाँ पर रूम्स रूफ नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पर जो करेक्ट स्ट्रक्चर होगा वो होगा रूफ ऑफ रूम। करेक्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, रूफ ऑफ रूम। ये यहाँ पर हमारा करेक्ट स्ट्रक्चर बनेगा, रूफ ऑफ रूम। कमरे की जो छत है वो डैमेज हो गई, टूट गई, क्योंकि पिछली रात जो है आंधी आई थी और बिजली चमकी थी। तो ये कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया कि जब भी लिविंग नाउन के लिए हमें पॉजेसिव केस यूज करना है तो अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, और नॉन लिविंग नाउन के लिए जब भी पॉजेसिव केस का यूज करना है तो ऑफ का यूज करेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और अगला पॉइंट जो है यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ possessive case
फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस फॉर सिंगुलर नाउन। अगर आपको किसी सेंटेंस में सिंगुलर यानी कि एक वचन संज्ञा दी गई हो तो उसका हम लोग पजेसिव केस किस तरीके से बनाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एग्जाम्पल मैंने आपके सामने नाउन लिखा बॉय, तो आपने देखा बॉय जो है वो किस प्रकार का नाउन है, तो बॉय जो है वो सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है। तो अगर हमें बॉय का पजेसिव बनाना है तो बॉय के साथ हम लोग जो है क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। ठीक है, दोबारा सुनिएगा मैंने क्या कहा। हम लोग पढ़ रहे हैं कि अगर हमें एक वचन नाउन का, सिंगुलर नाउन का पजेसिव केस बनाना पड़े तो किस तरीके से बनाएंगे। तो इसमें सबसे पहले सिंगुलर नाउन जो हमने लिया वो कौन सा लिया, बॉय। तो बॉय का जब हमें पजेसिव बनाना है तो बॉय के साथ क्या लगाया हमने, अपोस्ट्रोफी एस लगाया। ठीक है, अब यहाँ पर जो है दूसरा नाउन मैंने लिखा गर्ल, दूसरा नाउन मैंने क्या लिखा, गर्ल। तो गर्ल अगेन कैसा नाउन है, तो आप बोलेंगे कि सर गर्ल जो है ये सिंगुलर नाउन है, एक वचन संज्ञा है। तो अगर हमें गर्ल का पजेसिव चाहिए तो हम लोग गर्ल के साथ क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। ठीक है, जब भी सिंगुलर नाउन का पजेसिव केस बनाना है, सिंगुलर नाउन का पजेसिव केस बनाना है तो उसके साथ अपोस्ट्रोफी एस का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, अगला जो है जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया सन, तो सन जो है वो सिंगुलर है, तो सन का अगर पजेसिव बनाना है तो सन के साथ क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। इसी प्रकार से जैसे मेरे पास नाउन है डॉटर, सिंगुलर है, एक है, तो एक वचन है, तो डॉटर का अगर पजेसिव बनाना है तो डॉटर के साथ क्या लगा देंगे, अपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे। तो हमने ये सीखा दोस्तों कि जब भी हम लोग सिंगुलर नाउन अर्थात एक वचन संज्ञा का पजेसिव केस बनाते हैं तो हम लोग उस नाउन के लास्ट में क्या जोड़ देते हैं, अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, अपोस्ट्रोफी एस जोड़ देते हैं। ठीक है, चलिए अब इसके ऊपर अगला पॉइंट जो है वो डिस्कस करते हैं। सेकंड जो पॉइंट है वो है फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस फॉर प्लूरल नाउन। मतलब अगर आपके पास नाउन सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, तो उसका पजेसिव केस हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल अभी हमने बॉय लिखा था, इस बार हमने क्या लिखा है, बॉयज। तो हमारा जो नाउन है वो कैसा है, प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है। तो इस बार हम लोग जो है बॉयज के साथ केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे। अगर बॉयज के साथ हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लिया तो वो जो है सरासर गलत हो जाएगा। ठीक है, दोबारा सुनिएगा मैंने क्या कहा। जब भी हम लोग बहुवचन संज्ञा का पजेसिव केस बनाते हैं तो उस स्थिति में हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते, केवल और केवल किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं। केवल और केवल किसका यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। ठीक है, इसी प्रकार से मैंने एक नाउन लिया था गर्ल, तो यहाँ मैंने ले लिया गर्ल्स। तो इस बार नाउन जो है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है। तो गर्ल्स का अगर हमें पजेसिव बनाना है तो गर्ल्स के साथ केवल अपोस्ट्रोफी आ जाएगा। अगर हम लोग गर्ल्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे तो वो चीज़ जो है सरासर क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। इसी प्रकार से मैंने अगला नाउन लिया था सन, तो सन की जगह इस बार हमारे पास सन्स है। कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। तो अगर हमें सन्स का पजेसिव बनाना है तो सन्स के साथ केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करेंगे। अगर हम लोग सन्स के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज़ कर ले तो वो ग्रामेटिकली क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। एक और नाउन मैंने लिया था, आपको याद होगा, मैंने लिया था डॉटर यानी कि बेटी। इस बार डॉटर की जगह हमारे पास जो नाउन अवेलेबल है वो क्या है, डॉटर्स है। यानी कि जो नाउन हम लोग यूज़ करना चाह रहे हैं पजेसिव बनाने के लिए वो कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो इसका अगर पजेसिव बनाना है
तो हमारे पास डॉटर की जगह क्या हो जाएगा, डॉटर्स। तो इसमें केवल अपोस्ट्रोफी आएगा। अगर हम लोग इस नाउन के अंदर यानी प्लूरल नाउन में अपोस्ट्रोफी एस लगा देते तो वो चीज दोस्तों सरासर क्या हो जाती, गलत हो जाती। ठीक है, तो आई होप आपको ये सिंगुलर और प्लूरल का पॉइंट जो है वो क्लियर है। अब इसमें मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल करवाता हूं जो एग्जाम में आए हुए। ठीक है, ध्यान दीजिए। सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, रवि एडमिटेड हिज ब्रदर इन बॉयज हॉस्टल। फर्स्ट सेंटेंस आ गया। सेकंड सेंटेंस कुछ इस तरीके से आपने लिखा, सीमा एडमिटेड हर सिस्टर इन स्कूल। एक सेंटेंस हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया, आई फाउंड ए स्टूडेंट्स या स्टूडेंट्स डायरी यस्टरडे। ठीक है, ये कुछ सेंटेंसेस हैं दोस्तों जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि इनके अंदर क्या सही आंसर है और क्या गलत। पहला सेंटेंस हमें दिया हुआ है कि रवि एडमिटेड हिज ब्रदर इन डैश हॉस्टल, कि रवि ने अपने भाई का एडमिशन करवा दिया। किसमें करवा दिया, एक हॉस्टल में। और वो हॉस्टल किसका है, लड़कों का हॉस्टल है। अब देखो यहाँ पे बॉय के साथ अपोस्ट्रोफी एस हम लोग तब यूज करते जब नाउन हमारा कैसा होता, सिंगुलर होता। जब नाउन हमारा सिंगुलर होता तो हम लोग इस नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज कर लेते। लेकिन आगे क्या लिखा हुआ है, हॉस्टल। तो ये तो कॉमन सेंस की बात है कि हॉस्टल तभी कहलाएगा जब उसमें एक से ज्यादा लड़के होंगे। भाई एक लड़का अगर कहीं पे रह रहा है तो आप उसको हॉस्टल थोड़ी बोल सकते हो, हॉस्टल में एक से ज्यादा लड़के होंगे। हॉस्टल वह स्थान होता है जहाँ पे एक से ज्यादा लोग रहते हैं। तो लड़कों का हॉस्टल है, ना कि लड़के का। मतलब जिस नाउन से हमें रिलेट करना है, जिस नाउन से हमें रिलेट करना है वो हमारा नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और जब नाउन प्लूरल होता है तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जब नाउन प्लूरल होता है तो पजेसिव केस बनाते समय हम उसके साथ केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं करते। अपोस्ट्रोफी एस का यूज तब होता है जब नाउन कैसा होता है, सिंगुलर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर जो है ये वाला ऑप्शन इस्तेमाल करेंगे, अगला जो ऑप्शन है उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा देखिए, इन्होंने लिखा कि सीमा एडमिटेड हर सिस्टर इन डैश स्कूल, कि सीमा ने जो है अपनी बहन का एडमिशन करवाया। कैसी स्कूल में करवाया, गर्ल्स स्कूल में करवाया। अब यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है स्कूल, तो अगेन कॉमन सेंस की बात है कि स्कूल तब होगा जब उसमें एक से ज़्यादा लड़कियां होगी। और इसलिए जिस नाउन से हमें रिलेट करना है या जोड़ना है वो नाउन हमारा कैसा है, प्लूरल है, बहुवचन है। तो इसलिए हम लोग अगेन ये वाला यूज नहीं करेंगे, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस तब आता है जब नाउन सिंगुलर होता। तो अगेन हम लोग जो है वो वाला नाउन यूज करेंगे जिसके अंदर क्या लगा हुआ है, केवल अपोस्ट्रोफी लगी हुई है, अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगा हुआ है। तीसरा सेंटेंस देखिए दोस्तों, दिया हुआ है आई फाउंड ए डैश डायरी यस्टरडे। इस सेंटेंस का मीनिंग ये है दोस्तों कि कल मुझे एक छात्र की डायरी मिली थी। तो यहाँ पर आपने लिखा डायरी, क्या लिखा, डायरी। तो जो नाउन है वो कैसा आपको यहाँ पर नजर आ रहा है,
सिंगुलर नाउन नजर आ रहा है, एक वचन। तो इसका मतलब है कि हमें एक छात्र की डायरी मिली है, ना कि बहुत सारे छात्रों की डायरी। मतलब जिस नाउन से हम लोग रिलेट करना चाह रहे हैं, जोड़ना चाह रहे हैं, वो कैसा है, सिंगुलर है, प्लूरल नहीं है। इसलिए हम लोग अपोस्ट्रोफी वाला यूज नहीं करेंगे, इस बार अपोस्ट्रोफी एस वाला यूज करेंगे, क्योंकि इस बार जो नाउन हमें दिया है, इस बार जो नाउन हमें दिया है जिससे हमें रिलेट करना है, पजेसिव बनाना है, वो कैसा है, सिंगुलर है, एक वचन। अगर ये नाउन प्लूरल होता तो हम लोग इसमें अपोस्ट्रोफी एस की जगह जो है अपोस्ट्रोफी का ही यूज करते। ठीक है, तो आई होप दोस्तों आपको ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला पॉइंट जो है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस फॉर noun which appear plural, which appear singular though plural in form। दोस्तों हमारे पास बहुत सारे ऐसे नाउन हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर जो दिखने में तो कैसे हैं, प्लूरल है, दिखने में कैसे हैं, सिंगुलर हैं, लेकिन वो है कैसे, प्लूरल है, बहुवचन है। तो उनको हम लोग किस तरीके से पजेसिव में यूज करेंगे उसको थोड़ा सा देखते हैं। जैसे हमारे पास एक नाउन है चाइल्ड, तो चाइल्ड कैसा है, सिंगुलर है। चाइल्ड को हिंदी में हम लोग बोल सकते हैं बालक या बच्चा। अब चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन। चाइल्ड का प्लूरल फॉर्म क्या है, चिल्ड्रन। चिल्ड्रन कैसा नाउन है, प्लूरल नाउन है। चिल्ड्रन का मतलब क्या हो गया, बच्चे। तो यहां पर हमने क्या लिखा कि उन नाउन का पजेसिव केस हम लोग बनाना सीख रहे हैं जो आपको सिंगुलर यानी एक वचन प्रतीत होते हैं, लेकिन वो है कैसे, बहुवचन। अब यहां पर ये जो नाउन है चिल्ड्रन, ये आपको दिखने में कैसा है, सिंगुलर। दिखने में कैसा है, सिंगुलर। दिखने में सिंगुलर, लेकिन प्लूरल है। ये नाउन दिखने में तो आपको सिंगुलर है, लेकिन नाउन है कैसा, प्लूरल है। तो इसका पजेसिव कैसे बनाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इस नाउन का पजेसिव भी वैसे ही बनेगा जैसे हमने सिंगुलर नाउन का बनाया था। ये नाउन दिखने में सिंगुलर है लेकिन है कैसा, प्लूरल। तो इसका पजेसिव हम वैसे ही बनाएंगे जैसे सिंगुलर का बनाते थे। मतलब चिल्ड्रन का अगर हमें पजेसिव केस बनाना है तो चिल्ड्रन के साथ, चिल्ड्रन नाउन के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। चिल्ड्रन नाउन के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से हमारे पास एक नाउन है मैन। मैन का मतलब होता है पुरुष। मैन का मतलब क्या होता है, पुरुष। तो यहां पर प्लूरल फॉर्म क्या होता है, MEN। ये वाला जो मैन मैंने लिखा है ये कैसा है, सिंगुलर। और यहां पर ये जो नाउन मैंने लिखा है ये कैसा है, प्लूरल। ये दिखने में कैसा है, सिंगुलर, लेकिन है कैसा, प्लूरल है। तो इसका पजेसिव वैसे ही बनाएंगे जैसे सिंगुलर का बनाते थे।
यानी मैन के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का। मैन के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का। इसी प्रकार से अगला जो हमारे पास है वो है वुमन। अगला जो हमारे पास है वो क्या है, वुमन। वुमन जो है ये कैसा है, सिंगुलर है, ठीक है। इसका अगर प्लूरल बनाए तो इसको क्या पढ़ा जाता है, वीमेन पढ़ा जाता है। ये इसका प्लूरल फॉर्म है, बहुवचन रूप है। तो इसका पजेसिव भी हम लोग वैसे ही बनाएंगे जैसे सिंगुलर नाउन का बनाते हैं। तो अगर हमें वीमेन का पजेसिव बनाना है तो हम कैसे बनाएंगे, वीमेन के साथ हम लोग किसका यूज करेंगे, अपोस्ट्रोफी एस का यूज करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट था कि बहुत सारे ऐसे नाउन होते हैं जो हमें दिखने में कैसे होते हैं, सिंगुलर, लेकिन वो वास्तविकता में कैसे होते हैं, प्लूरल होते हैं। तो उनका पजेसिव जो है वो किस तरीके से बनेगा। तो जैसे ये नाउन थे चिल्ड्रन, मैन, वीमेन, ये आपको दिखने में कैसे हैं, सिंगुलर, अर्थ में बहुवचन है लेकिन दिखने में सिंगुलर है। तो इनका पजेसिव हम लोग वैसे ही बना रहे हैं जैसे हमने सिंगुलर नाउन का बनाया था, ठीक है। चलिए अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। अगला है दोस्तों फॉर्मेशन ऑफ पजेसिव केस फॉर नाउन और नेम्स एंडिंग विथ लेटर एस। अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो ये है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा नाउन है या ऐसा कोई नाम है जो एस लेटर से एंड होता है, किससे एंड होता है, एस लेटर से एंड होता है, तो उसका पजेसिव हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास कौन कौन है, तो इसमें जैसे हमारे पास है जेम्स, इसमें हमारे पास है हैरिस, इसमें हमारे पास है पारस, इसमें हमारे पास है सरस, एटसेट्रा। तो ये जितने भी नाम हम लोग देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा जेम्स, मैंने लिखा हैरिस, मैंने लिखा पारस और मैंने लिखा सरस, तो ये जो सारे नाम हैं ये कौन से लेटर से एंड हो रहे हैं दोस्तों, लेटर एस से एंड हो रहे हैं। तो इनका पजेसिव हम लोग किस तरीके से बनाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इनका जब हम लोग पजेसिव बनाएंगे तो जैसे अगर मुझे जेम्स का पजेसिव बनाना है, जेम्स का पजेसिव बनाना है तो मैं जेम्स के साथ जो है अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ नहीं करूँगा, केवल अपोस्ट्रोफी का यूज़ करूँगा। मतलब जेम्स का जो पजेसिव है वो इस तरीके से बन जाएगा, जेम्स का जो पजेसिव है वो इस तरीके से बन जाएगा। जेम्स के साथ केवल अपोस्ट्रोफी लगेगा, जेम्स के बाद में अपोस्ट्रोफी एस का उपयोग नहीं करेंगे। मतलब आप अगर गौर करें तो हम इसका पजेसिव उस तरीके से बना रहे हैं जैसे हमने प्लूरल नाउन का बनाया था, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें हैरिस का पजेसिव चाहिए, ठीक है, हैरिस का पजेसिव चाहिए, तो हैरिस के पजेसिव बनाते समय हैरिस के साथ अपोस्ट्रोफी एस का उपयोग नहीं करेंगे। हैरिस का पजेसिव बनाते समय हैरिस के साथ केवल और केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हमें पारस का पजेसिव बनाना है तो पारस का पजेसिव बनाते समय पारस के साथ अपोस्ट्रोफी एस का उपयोग नहीं करेंगे। पारस का पजेसिव बनाते समय केवल अपोस्ट्रोफी का यूज करेंगे, किसके साथ, पारस के साथ। इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मेरे पास नाम है सरस, तो सरस का अगर पजेसिव बनाते समय मैंने सरस के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो सरासर गलत हो जाएगा। केवल और केवल मैं जो है सरस के साथ किसका उपयोग करूंगा, अपोस्ट्रोफी का उपयोग करूंगा, ठीक है। तो ये हमने अगला एक और कॉन्सेप्ट देख लिया पजेसिव केस का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पॉइंट को जो है यहाँ पे डिस्कस करते हैं। अगला है दोस्तों
possessive case of noun ending with hissing sound, ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ठीक है। और इजीली ये कॉन्सेप्ट आपको कहीं पे अवेलेबल भी नहीं होगा। हम लोग उन नाउन का पजेसिव केस बनाने का प्रयास कर रहे हैं दोस्तों जो हिसिंग साउंड पे एंड होते हैं। अब यहाँ पर हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आखिर ये हिसिंग साउंड है क्या। तो हिसिंग साउंड है दोस्तों सांप की फुक्कार, सांप की फुक्कार। तो सांप की जो फुक्कार की ध्वनि होती है ऐसा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिसिंग साउंड बोलते हैं। जैसे कोई भी नाउन अगर हिसिंग साउंड पे एंड होता है, श के साउंड पे एंड होता है, तो उसका पजेसिव हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। जैसे मैंने सबसे पहले उदाहरण के तौर पे लिख दिया जीसस, क्या लिख दिया, जीसस। तो जब मैं इसको पढ़ता हूं तो ये पढ़ा जाता है जीसस, क्या पढ़ा जाता है, जीसस, जीसस, हिसिंग साउंड आ रहा है। तो इसका पजेसिव आपको ध्यान रखना है कि इसका पजेसिव बनाते समय अपोस्ट्रोफी एस का उपयोग नहीं करना है। इसका पजेसिव बनाते समय केवल अपोस्ट्रोफ का उपयोग करना है। केवल किसका उपयोग करना है, अपोस्ट्रोफ का उपयोग करना है। मतलब जिस तरीके से हम प्लूरल नाउन यानी कि बहुवचन संज्ञा का पजेसिव बना रहे थे वैसे ही बनाना है, ठीक है। एक और एग्जांपल देखिए यहाँ पर, जैसे मैंने लिखा फॉर कॉन्साइंस सेक, ठीक है, मैंने लिखा फॉर कॉन्साइंस सेक। तो जब आप इसको पढ़ते हैं फॉर कॉन्साइंस सेक, कॉन्साइंस, कॉन्साइंस, तो हिसिंग साउंड आ गया। तो अगर हमें इसका पजेसिव बनाना है तो इसका पजेसिव किस तरीके से बनेगा, इसका पजेसिव बनेगा फॉर कॉन्साइंस सेक। यहाँ पर कॉन्साइंस के बाद में आपको क्या नजर आएगा, अपोस्ट्रोफी नजर आएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो है बनते हैं। अब यहाँ एक एक्सेप्शन जो है वो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। एक्सेप्शन हम लोग किसको बोलते हैं, अपवाद को बोलते हैं। तो ये एक एक्सेप्शन भी जो है हमारा बेहद इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न अक्सर आ जाता है। एक हमारे पास फ्रेज है फॉर गॉड्स सेक, फॉर गॉड्स सेक, जिसको हम लोग हिंदी में अक्सर सुनते हैं भगवान के लिए, ठीक है। तो यहां पर ये जो फ्रेज है फॉर गॉड्स, तो जब मैं इसको पढ़ता हूं गॉड्स तो हिसिंग साउंड है, तो हिसिंग साउंड है, मतलब टेक्निकली जो है वो इस तरीके से बनना चाहिए था, गॉड्स, केवल अपोस्ट्रोफी लगना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जब भी ये फ्रेज लिखी जाती है तो इसमें गॉड के बाद में अपोस्ट्रोफी नहीं आता है, गॉड के बाद में अपोस्ट्रोफी एस आता है, गॉड के बाद में अपोस्ट्रोफी एस आता है, ठीक है। तो ये पॉइंट जो है आपको बिल्कुल इसका ख्याल करना है। ये एक्सेप्शन है, हिसिंग साउंड होने के बावजूद अपोस्ट्रोफी नहीं आता है, अपोस्ट्रोफी एस आता है, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है हमारा यहाँ पे पजेसिव वाला जो पार्ट है वो कंप्लीट हो गया। तो ये जो है पजेसिव केस का हमने डिस्कशन किया। अब ये जो पॉइंट थे ये पजेसिव केस के आप बोल सकते हैं कि जो फंडामेंटल पॉइंट्स थे वो थे, फंडामेंटल क्वेश्चंस थे। अब एक दो कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पजेसिव केस पे आते हैं, उनको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, हेडिंग हम लोग लगा लेंगे कुछ इस तरीके से, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पजेसिव केस। क्या हेडिंग लगा लेंगे, कॉन्सेप्ट्स ऑफ पजेसिव केस। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पजेसिव केस पे किस तरीके से आ सकते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है
we cannot use possessive case respectively with two nouns। लगातार दो नाउन, लगातार दो संज्ञा के साथ हम लोग कभी भी सेंटेंस में पजेसिव केस का यूज नहीं कर सकते। दोबारा सुनना, मैंने क्या कहा? मैंने कहा दोस्तों, अगर आपको किसी वाक्य में लगातार दो नाउन, लगातार दो संज्ञा के साथ पजेसिव केस मिल जाए, यानी अपोस्ट्रोफी एस मिल जाए, तो वो ग्रामर के हिसाब से स्वीकार्य नहीं है, वो चीज़ ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होगी, सेंटेंस का वो पार्ट गलत माना जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है इस पर एग्जाम्पल देख लेते हैं। मैंने सेंटेंस लिखा, सुमन विजिटेड हर फादर्स फ्रेंड्स हाउस। इस तरीके से हमारे पास जो है एक सेंटेंस आ गया दोस्तों, सुमन विजिटेड हर फादर्स फ्रेंड्स हाउस। अब यहां ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। मैंने लिखा सुमन विजिटेड हर फादर्स फ्रेंड्स हाउस, तो यहाँ पर फादर जो है ये हमारा नाउन नंबर 1 है, फ्रेंड जो है वो हमारा नाउन नंबर 2 है। फादर के साथ हमें यहाँ अपोस्ट्रोफी एस नजर आ रहा है और फ्रेंड के साथ भी अपोस्ट्रोफी एस नजर आ रहा है। ये चीज सरासर गलत है। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि किसी भी वाक्य में यदि लगातार दो नाउन, लगातार दो संज्ञा के साथ अपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है तो वो चीज ग्रामर के हिसाब से गलत है। तो अब एग्जाम में तो इतना ही पूछा जाता है, तो लगातार दो नाउन के साथ पजेसिव आ गया, ये गलत है, एरर आपने पकड़ लिया। लेकिन बात ये है कि अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये सेंटेंस सही करके कैसे लिखा जाएगा, व्हाट इज द करेक्ट सेंटेंस, तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा वो देखिए दोस्तों। अगर आप इसको करेक्ट करके लिखना चाहते हैं तो ये लिखा जाएगा कुछ इस तरीके से, सुमन विजिटेड हाउस ऑफ हर फादर्स फ्रेंड। ये बन जाएगा, क्या सेंटेंस बन जाएगा? सुमन विजिटेड हाउस ऑफ हर फादर्स फ्रेंड, कि सुमन ने क्या विजिट किया? अपने पिताजी के दोस्त का घर। तो हमने यहां पर क्या किया, जो ऑब्जेक्ट था नॉन लिविंग था, हाउस घर मकान, उसको किससे रिलेट किया? ऑफ से, और यहां पे फादर से फादर से फ्रेंड को रिलेट कर दिया। फादर जो हमारे नाउन थे वो कैसे थे? लिविंग नाउन थे, और लिविंग नाउन को जब भी हम लोग जोड़ते हैं तो किससे जोड़ देते हैं? अपोस्ट्रोफी एस से जोड़ देते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल हम लोग जो है समझते हैं। सेकंड एग्जाम्पल कुछ इस तरीके से आपने लिखा, आई appreciated my principal's son's work। ये सेंटेंस है। यहां पर सेंटेंस मैंने लिखा, आई appreciated my principal's son's work। यहां पर एक वर्ड आपको नजर आ रहा है एप्रिशिएटेड, इसका मतलब होता है प्रशंसा करना। जिनको नहीं पता है उनको मैं बता देना चाहता हूं, इसका मीनिंग क्या है? प्रशंसा करना। तो वाक्य का अर्थ है कि मैंने अपने प्रधानाचार्य के बेटे के कार्य की क्या की? प्रशंसा। अब आप इस सेंटेंस में ऑब्जर्व करेंगे कि प्रिंसिपल नाउन नंबर 1, बेटा नाउन नंबर 2,
लगातार दो नाउन के साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी का यूज नहीं कर सकते, लगातार दो नाउन के साथ हम लोग अपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं कर सकते। तो ये सेंटेंस जो है हमारा ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। अब इसको ठीक करके कैसे लिखा जाएगा, अगर हम लोग चाहे कि करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, तो अभी अभी हमने सीखा था, अगर हम लोग इसको करेक्ट करके लिखना चाहते हैं तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आई appreciated work of my principal's son। ये बन जाएगा कि मैंने जो है प्रशंसा करी थी, किसकी प्रशंसा करी थी, मेरे प्रधानाचार्य के बेटे के कार्य की। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो नॉन लिविंग पार्ट था वो वर्क था, उसको हमने किससे जोड़ा, ऑफ से। यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो नाउन, कैसे नाउन है प्रिंसिपल, लिविंग नाउन है। लिविंग नाउन को जब भी जोड़ते हैं तो अपोस्ट्रोफी एस से यहाँ पर फिर हमने किसको जोड़ दिया, सन को जोड़ दिया। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जो हमने डिस्कस किए इस सेशन में वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो इसके आगे की चर्चा हम लोग करेंगे अगले सेशन में। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।